हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि हैलाइडों के नाम IUPAC पद्धति से लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक विनाइल अथवा एराइल हैलाइड के रूप में कीजिए। हमको यहाँ पर एक रासायनिक यौगिक दे रखा है और इसका हमको IUPAC पद्धति से इसका नामकरण करना है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर इसका वर्गीकरण भी करना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है IUPAC पद्धति से नामकरण करना। IUPAC पद्धति से नामकरण करना। अब इस प्रश्न में हमको सबसे पहले इस कार्बनिक यौगिक का जो संरचना है वो हमको थोड़ा सही से लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको जरा सुधार लेते हैं, इस तरीके से विस्तृत कर लेते हैं कि हमको ये अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारे पास है CH3, फिर इससे कार्बन जुड़ा हुआ है C, और इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ है C2H5 और दूसरा जुड़ा हुआ है Cl हेलोजन, फिर एक जुड़ा हुआ है CH2, फिर एक जुड़ा हुआ है CH3। अब इसको थोड़ा सा यदि हम और विस्तार पूर्वक लिखें तो हम ये देख पाएंगे कि ये है CH3, ये है C, इसके साथ जुड़ा है Cl, C2H5 को हम लिख सकते हैं CH2, CH3 और उसके बाद ये है CH2 और ये है आपका CH3। अब आप देख सकते हैं कि IUPAC नामकरण का जो सही तरीका होता है वो ये कहता है कि हमको सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला लेनी पड़ती है। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जो है वो आप ये देख सकते हैं, ये वाली है। अब दूसरा कार्य हमारे पास ये होता है कि इसमें गिनती करना। तो गिनती करने का क्रम ये होता है कि हमें उस तरफ से, उस सिरे से गिनती करनी पड़ती है जिस सिरे से हमारा जो प्रतिस्थापन है वो सबसे करीब हो। तो यदि हम इधर से चलते हैं तो हमारा प्रतिस्थापन तीसरे नंबर पे पड़ता है, और इधर से भी चलते हैं तो हमारा प्रतिस्थापन तीसरे नंबर पर पड़ता है। तो इसका मतलब हम कहीं से भी यहाँ पर चल सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से चलने की कोशिश करते हैं तो नीचे से चलने की कोशिश करते हैं तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी कि हमारे जो दोनों प्रतिस्थापन है वो तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ध्यान रहे IUPAC नामकरण करते वक्त आपको अल्फाबेटिकल यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही नामकरण लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको कि 3 पर क्लोरो है और यहीं पे 3 पर मिथाइल है, क्योंकि क्लोरो का C अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार C पहले आता है और M बाद में आता है। तो 3 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल, और चूंकि 5 कार्बन है तो इसका नाम होगा पेंटेन। तो इस तरीके से ये हमारा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन है। अब यहां से हमारे इस प्रश्न का प्रथम उत्तर जो है पूरा होता है कि हमसे पूछा गया कि IUPAC पद्धति के अनुसार नामकरण कीजिए, ये हमने कर दिया। अब ये हमसे पूछते हैं कि ये बताइए कि ये इसका वर्गीकरण क्या है, ये किस वर्ग में आ रहा है। एल्काइल हैलाइड बहुत सारे प्रकार के हैं, पर ये कौन सा वाला एल्काइल हैलाइड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि एल्काइल हैलाइड का जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री वाला तृतीयक कार्बन है। तो ये वाला जो कार्बन आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर तृतीयक कार्बन है। अब हम कैसे पहचान पा रहे हैं तृतीयक कार्बन को? जो तृतीयक कार्बन होगा वो सीधे तौर पर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तृतीयक कार्बन है, ये वाला जो तृतीयक कार्बन है वो यहाँ पर एक CH3 से जुड़ा हुआ है, पहला, दूसरा CH2 से और तीसरा CH2 से। तो इससे 3 कार्बन जुड़े हुए, इसलिए तृतीयक कार्बन हुआ। और चूंकि यहाँ पर ये जो हेलोजन है वो तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जो हेलोजन है वो तृतीयक वर्ग में आएगा। तो हमारे पास ये जो हेलोजन है वो हमारे पास तृतीयक हेलोजन है, एल्काइल हैलाइड है। और अब दूसरा, ये जो कार्बन की चेन है जैसा कि आप देख सकते हैं ये एलिफेटिक है, एल्काइल चेन है, तो इसीलिए वर्गीकरण के अनुसार ये एल्किल में आएगा। तो इसीलिए ये हमारा जो कार्बनिक यौगिक है वो एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड में भी ये तृतीयक वाला एल्किल हैलाइड है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर कि ये कौन सा हेलोजन है, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।